Welcome to our class. Good morning, children. Today, we are going to learn समुच्चय बोधक, विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना and पत्र लेखन means letter writing. After that, from our lesson, we are going to find five noun means संज्ञा and five words pronoun means सर्वनाम. Let me tell you what is conjunction. A word that is used for joining other words, phrases, or sentence is called conjunction. Conjunction means a word that is used for joining other words, phrases, or sentences is called conjunction. Okay. हिंदी में कंजंक्शन को देखिए आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है. योजक कहते हैं. क्या कहते हैं? योजक. कंजंक्शन इंग्लिश में. और समुच्चय बोधक. योजक समुच्चय बोधक कहते हैं. दो शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक कहा जाता है. दो शब्दों, टू वर्ड्स को. वर्ड्स क्या होते हैं? तो वर्ड्स, व्हाट इज अ वर्ड्स? वर्णों के परस्पर मेल से शब्द बनते हैं, है ना. वाक्यांश, वाक्य का अंश मीन्स वाक्य का भाग. फिर उदाहरण के लिए कुछ नहीं, फिर मिलेंगे, ये क्या है? वाक्य के भाग है ना. दूर ले जाओ, ये क्या होते हैं? वाक्य के भाग मीन्स वाक्य के अंश होते हैं. वाक्य, वाक्य तो आपको पता है सार्थक शब्दों के मेल को वाक्य कहते हैं ना. दो वाक्यों को जोड़ता है, दो शब्दों को जोड़ता है, दो वाक्यांशों को जोड़ता है ना. जो जोड़ने का काम करते हैं, ऐसे शब्दों को समुच्चय बोधक कहा जाता है. फिर से सुनिए. दो शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक कहा जाता है. उदाहरण देखिए. एग्जाम्पल. और, तथा, एवं, अथवा, कि, अतः, फलतः, इसलिए, लेकिन, किंतु, परंतु, पर, क्योंकि, अन्यथा, जो, नहीं तो, इत्यादि. इत्यादि मीन्स एटसेट्रा. और मीन्स आपको पता है ना, दो शब्दों को जोड़ता है, दो वाक्यों को जोड़ता है. तथा, और, है ना. दो शब्दों को जोड़ता है, दो वाक्यों को जोड़ता है. एवं, दो शब्दों को जोड़ता है, दो वाक्यों को. अथवा, यह भी दो शब्दों, दो वाक्यों. कि, दो वाक्यों को जोड़ता है. अतः, शब्दांशों को जोड़ता है, वाक्यांशों को जोड़ता है. फलतः, दो वाक्यों को जोड़ने वाला, इसलिए दो वाक्यों को जोड़ता है. लेकिन, वाक्यों को जोड़ता है. जोड़ना, ज्वाइन करना, है ना. दो वर्ड्स को ज्वाइन करना, दो फ्रेजेस को ज्वाइन करना, और दो सेंटेंस को, दो वाक्यों को. ठीक है. दो शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें योजक या समुच्चय बोधक कहा जाता है. और, तथा, एवं, अथवा, कि, अतः, फलतः, इसलिए, लेकिन, किंतु, परंतु, पर, क्योंकि, अन्यथा, जो, नहीं तो, इत्यादि. अब देखिए यहाँ पर उदाहरण. रामू और श्यामू दोनों मित्र है. और क्या है यहाँ पर? और ये जो समुच्चय बोधक है ना. और क्या है? समुच्चय बोधक. कल मुझे बुखार था, इसलिए मैं विद्यालय नहीं आई. इसलिए दो वाक्यों को जोड़ रहा है ना. इसीलिए, इसीलिए क्या है यहाँ पर? वेरी गुड, समुच्चय बोधक. जो मेहनत करेगा उसे ही सफलता मिले. देखिए यहाँ पर वाक्यांशों को जोड़ रहा है ना. जो मेहनत करेगा उसे ही सफलता मिलेगी. जो, उसे क्या है? समुच्चय बोधक. वेरी गुड.
हमें व्यायाम करना चाहिए ताकि हम स्वस्थ रहे। ताकि मैंने यहाँ देखिए, ताकि अंडरलाइन किया है ना, रेखांकित किया है। रेखांकित शब्द क्या है बेटा? रेखांकित शब्द समुच्चय बोधक है। समुच्चय बोधक कहते हैं, या फिर हम उसे योजक भी कहते हैं, है ना। अध्यापिका जी ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी। देखिए की जो है यहाँ पर वाक्यांशों को जोड़ रहा है। कि यहाँ पर व्याकरण की दृष्टि से ऐसा शब्द है कि समुच्चय बोधक। वेरी गुड। मुझे गांव जाना है क्योंकि मेरी नानी बीमार है। मुझे गांव जाना है क्योंकि मेरी नानी बीमार है। क्योंकि क्योंकि जो शब्द है, कौन सा शब्द है? समुच्चय बोधक है, योजक है। ओके बेटा, समझ में आया समुच्चय बोधक क्या है? दो शब्दों, दो वाक्यों, दो वाक्यांशों को जोड़ने वाला शब्द को क्या कहा जाता है? समुच्चय बोधक। याद रखिए, इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब देखिए यहाँ पे हमारे पाठ्य पुस्तक में दिया गया है भाषा कौशल, लैंग्वेज स्किल। उसे हराना सिखाए और जीत में खुश होना भी सिखाए। हाँ, और क्या है ये? और योजक है ना, समुच्चय बोधक। उपयुक्त, ऊपर दिए गए वाक्य में और योजक है। ये किसे जोड़ रहा है बेटा? दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है ना। ये जो शब्द होते हैं समुच्चय बोधक, योजक शब्द जो होते हैं, दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, है ना। और समुच्चय बोधक है, या हम उसे योजक भी कहते हैं ना। देखिए फिर से यहाँ पे दिया गया हमारे पाठ्य पुस्तक में जो शब्द दो पदों, पद मीन्स वर्ड्स, है ना, दो पदों या वाक्यों को जोड़ने का काम करे उन्हें योजक कहते हैं। सही योजक शब्द भरकर वाक्य पूरे कीजिए, चाहे सभी लोग उसे गलत कहे। परंतु, परंतु कौन सा शब्द है? योजक शब्द है ना। परंतु वह अपने विचारों में पक्का विश्वास रखे और उन पर अड़िग रहे। देखिए बेटा, और कौन सा शब्द है यहाँ पर? हाँ, योजक है। वह भले लोगों के साथ नेक व्यवहार करे। और कौन सा शब्द है? बोधक, बुरे लोगों को सबक सिखाए। अब विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाइए। ये विशेषण क्या है बेटा, मुझे बताओ। विशेषण एडजेक्टिव, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। रामू अच्छा लड़का है। अच्छा, अच्छा क्या है? हाँ, अच्छा जो है विशेषण क्वालिटी बताता है। क्या बताता है? क्वालिटी। ओके, देखिए अब हमें यहाँ पे भाववाचक संज्ञा बनाना है। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा का अर्थ क्या होता है? भाववाचक संज्ञा में जिसे हम छू नहीं सकते, है ना, ओनली हम एहसास कर सकते। द्वेष, घृणा, ऐसे शब्द जो हमारे मन के भावों को प्रकट करते हैं, ऐसे शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भला, अच्छा आदमी, भलाई। देखिए भला यहाँ पर विशेषण है, भलाई क्या होगा? भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, याद रखिए। अच्छा, अच्छा, अच्छा मीन्स गुड, है ना। अच्छाई, भाववाचक संज्ञा। चतुर, चतुरता। चतुर, क्लेवर, चतुरता। ईमानदार, हॉनेस्ट, है ना, हॉनेस्टी। ईमानदारी, ईमानदार। रामू ईमानदार लड़का है ना, अपना काम ईमानदारी से करता है। ईमानदार शब्द जो है वो विशेषण है। अगर हम ईमानदारी लिखेंगे तो वो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। सुंदर, सुंदरता, है ना, ब्यूटीफुल। सरल, इजी, सरलता। कुशल, स्किल्ड, कुशल, कुशलता। पढ़,
पढ़ाई, लिखाई, सजा, सजावट, लिखावट। ओके बेटा। हम अब लीव लेटर पढ़ेंगे। अवकाश पत्र। पत्रकार क्या होता है? अपने विचारों, संदेशों, मनोभावों को सगे संबंधियों तक लिखित रूप से पहुंचाने का माध्यम क्या है? पत्र है ना। पत्र के दो भेद होते हैं, औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र। औपचारिक फॉर्मल, अनौपचारिक इनफॉर्मल लेटर। पत्रों द्वारा आपस में आत्मीयता बढ़ती है, हम दूसरे से जुड़ते हैं। पत्र लिखने से हमारी खुशी बढ़ती है, हमें खुशी मिलती है। पत्र जो है, हम पत्र हस्तलिखित होते हैं, मतलब अपनी हैंडराइटिंग से हम लिखते हैं ना। अब देखिए, अवकाश का अर्थ क्या होता है? अवकाश, यहाँ पे मैं लिखा है, अवकाश मीन्स लीव, है ना, हमें छुट्टी चाहिए। देखिए बेटा, हमेशा याद रखिए, पत्र जो है हमें न्यू पेज में ही लिखना है। ठीक है। औपचारिक पत्र में फॉर्मेलिटी होती है ना। और इनफॉर्मल, अनौपचारिक में फॉर्मेलिटी नहीं होती है। ठीक है। प्रधानाध्यापक जी को 1 सप्ताह का अवकाश मांगते हुए पत्र लिखिए। प्रधानाध्यापक जी, इस प्रधानाध्यापक जी हमारे विद्यालय के हेड। प्रधानाध्यापक जी, प्रधानाध्यापक जी स्कूल के हेडमास्टर से हम विनती कर रहे हैं कि हमें 1 सप्ताह का अवकाश देने की कृपा करें। औपचारिक पत्र का प्रारूप निम्नलिखित प्रकार का होता है। देखिए, फॉर्मल लेटर। सेवा में, हम जिसे पत्र लिख रहे हैं उसे यहाँ पर हमें इस प्रकार से संबोधित करना है। सेवा में प्रधानाध्यापक जी, सेंट क्लेर हाई स्कूल, एनटीपीसी रामगुंडम। हमारे लेफ्ट साइड में हमें पता लिखना है। पता मीन्स एड्रेस। हम हमारे विद्यालय के प्रधानाध्यापक को पत्र लिख रहे हैं ना। सेवा में प्रधानाध्यापक जी, सेंट क्लेर हाई स्कूल, एनटीपीसी रामगुंडम। विषय, हम क्यों पत्र लिखना चाहते हैं? अवकाश प्राप्ति है। विषय में सब्जेक्ट, विषय अवकाश प्राप्ति हेतु, अवकाश, हमें छुट्टी चाहिए, इसलिए हम पत्र लिख रहे हैं। हम पत्र किसे लिख रहे हैं? हेडमास्टर को, प्रधानाध्यापक जी महोदय जी, रेस्पेक्टेड सर, है ना। सविनय निवेदन यह है कि, रिक्वेस्टिंग, सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा पांचवी सी की छात्रा हूँ। छात्रा गर्ल स्टूडेंट, है ना, और बॉयज छात्र। ओके। महोदय जी, सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 5वीं सी की छात्रा हूँ। मैं और मेरा परिवार 12 अक्टूबर को दिल्ली घूमने जा रहे हैं, अतः आपसे अनुरोध है कि आप मुझे 12 अक्टूबर से 19 अक्टूबर 2020 1 सप्ताह का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। धन्यवाद महोदय जी, रेस्पेक्टेड सर, हम्बली रिक्वेस्टिंग दैट, मैं आपके विद्यालय का, सेंट क्लेर टीपीसी रामगुंडम, है ना, आपके विद्यालय की कक्षा क्लास 5th सी सेक्शन की स्टूडेंट हूँ। मैं आया, है ना, मैं एंड माय फैमिली 12 अक्टूबर को कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली घूमने जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली घूमने जा रहे हैं। आप यहाँ पर रीजन, वॉट एवर दे आस्क द रीजन,
क्वेश्चन में जो रीजन होगा आप से विषय के प्लेस में लिख सकते हैं ना। ओके बेटा, ये आपके एग्जाम में 5 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। ओके, सभी ने निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 5वीं सी की छात्रा हूँ। छात्र हूँ, बॉय स्टूडेंट को छात्र हूँ। मैं और मेरा परिवार। एक सप्ताह मीन्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक सप्ताह? 1 वीक। मैं और मेरा परिवार 12 अक्टूबर को दिल्ली घूमने जा रहे हैं, अतः आपसे अनुरोध है कि आप मुझे, रिक्वेस्ट, अनुरोध मीन्स रिक्वेस्ट है कि आप मुझे 12 अक्टूबर से 19 अक्टूबर 7 डेज 1 वीक है ना, एक सप्ताह का अवकाश प्रदान देने की कृपा करे, कृपा दया करे। धन्यवाद। आपकी आज्ञाकारिणी शिष्य। आपका आज्ञाकारी शिष्य, बॉयज को क्या लिखना होगा? आपका आज्ञाकारी शिष्य। अब यहाँ पे आपका नाम लिखिए, अंकिता शर्मा, कक्षा 5वीं सी, अब डी है तो डी, दिनांक। ओके, दिनांक मीन्स डेट। दोबारा हम पढ़ेंगे। प्रधानाध्यापक जी को एक सप्ताह का अवकाश मांगते हुए पत्र लिखिए। 1 वीक की छुट्टी चाहिए हमें, है ना। अवकाश के लिए हम प्रधानाध्यापक के नाम अवकाश पत्र लिख रहे हैं। सेवा में प्रधानाध्यापक जी, सेंट क्लेर हाई स्कूल, एनटीपीसी रामगुंडम। विषय अवकाश प्राप्ति हेतु। महोदय जी, सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 5वीं सी की छात्रा हूँ। मैं और मेरा परिवार, फैमिली, 12 अक्टूबर को दिल्ली घूमने जा रहे हैं, अतः देयरफॉर आपसे अनुरोध है कि आप मुझे 12 अक्टूबर से 19 अक्टूबर 2020 एक सप्ताह का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। धन्यवाद। आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या अंकिता शर्मा, कक्षा क्लास 5वीं सी, दिनांक डेट 12 अक्टूबर 2020। आप इसे प्रैक्टिस कीजिए। पाठ में से 5 संज्ञा और 5 सर्वनाम शब्द चुनकर लिखिए। हमारे लेसन में हमें 5 नाउन, 5 नाउन्स एंड सर्वनाम शब्दों को ढूंढकर लिखना है। व्हाट इज संज्ञा? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, नाउन कहते हैं। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नामों को बताने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं, नाउन कहते हैं। सर्वनाम, संज्ञा के बदले में आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के बदले में आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। पाठ में आए गए संज्ञा शब्द इस प्रकार है। अब्राहम लिंकन एक नाम है ना, तो ये क्या होगा? व्यक्तिवाचक। अब्राहम लिंकन व्यक्तिवाचक संज्ञा। इंसान जातिवाचक ना, इंसान। हंसी भाववाचक संज्ञा। शक्ति भाववाचक संज्ञा। स्कूल जातिवाचक। सर्वनाम संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। आपका, उसे, इसमें, मैंने, मुझे, यह इत्यादि। तो आज हमने क्या सीखा बेटा? समुच्चय बोधक है ना, और विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना, पत्र लेखन है ना। पत्र लेखन, पत्र लिखना एक कला होता है बेटा। आप अपने दोस्तों या सगे संबंधियों या किसी विशेष घटना अथवा दर्शनीय
इंसान के बारे में पत्र में लिख सकते हैं। अब विभिन्न अवसरों हेतु अलग अलग तरह के पत्र लिखे जा सकते हैं। किसी से उपहार मिलने पर धन्यवाद पत्र होते हैं। किसी के जन्मदिन पर शुभकामना पत्र लिखते हैं। पत्र लिखने से बेटा अपनापन बढ़ता है। ओके, थैंक यू चिल्ड्रन।